नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। आज एक विशेष और एक खास मेहमान के साथ हम आपके सामने इस कार्यक्रम में हाजिर हुए हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र शास्त्री के विवाह को लेकर, उनके वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं। बहुत सारे सवाल लोग उनसे पूछते रहे हैं। कई बार कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बताया जाता है कि बागेश्वर धाम ने शादी के लिए कहा है, वो शादी करेंगे। फिर उनके परिवार और वैवाहिक जीवन को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। बाबा बागेश्वर धाम को लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी आस्था के साथ उन पर विश्वास भी करते हैं। बाबा बागेश्वर धाम को लेकर ऐसी ही एक लड़की जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वैसे तो वो यूट्यूबर है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पिछले कई दिनों से बाबा बागेश्वर धाम को लेकर वो चर्चा में है, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर वो चर्चा में है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं शिवरंजनी से, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, बाबा बागेश्वर धाम को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है और उनको लेकर सोशल मीडिया पर ढेरों पोस्ट भी वायरल हो रही है। शिवरंजनी से ही समझते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है और शिवरंजनी आखिर क्या चाहती हैं, क्यों बाबा बागेश्वर धाम वो गंगोत्री से जल लेकर पहुंचने की तैयारी में है। इस वक्त शिवरंजनी चित्रकूट में है, जो सीधे हमसे जुड़ रही है। शिवरंजनी, बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय। शिवरंजनी, सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा हो रही है कि शिवरंजनी कौन है, वो मध्य प्रदेश से आती है या नहीं, गंगोत्री से जल लेकर बाबा बागेश्वर के धाम में क्यों पहुंच रही है। मैं चाहती हूँ ये सारी बातें जो है आप एक एक करके इस पर से पर्दा उठाएं, खुलासा करें। दरअसल पूरा मामला क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा परिवार है वो परम पूज्य गुरुदेव जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परिवार से ताल्लुक रखता है और हम सभी लोग सिवनी के रहने वाले हैं और हम परम पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज के रिश्ते में मेरे पिताजी भतीजे लगते हैं। तो हमारे घर में मैं दादा दादी के समय से देखती आ रही हूँ, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक वातावरण है। मेरे माता पिता भी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है और मैं तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस हूँ ही। इस गंगा कलश यात्रा के मेन दो उद्देश्य थे। पहला था सनातन धर्म का प्रचार और दूसरा था जो आज हमारा समाज संस्कार विहीन होते जा रहा है उसको संस्कार के मार्ग पे लाना। शिवरंजनी, ये तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपने बताया कि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के साथ आप इस उद्देश्य से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपको लेकर जो सोशल मीडिया पोस्ट कई जगह चल रही है वो ये कहती है कि शिवरंजनी बागेश्वर धाम से विवाह करने की इच्छुक है, धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह करने की इच्छुक है, इसलिए ये तपस्या कर रही है। बहुत सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी कह रही हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट भी कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये विवाह का सिलसिला जो इस समाचार में हर जगह इतना ज्यादा वायरल हो चुका है, तो मैं बताना चाहूंगी कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये गंगोत्री से उत्तरकाशी भैरवघाटी होते हुए जब हम लोग नीचे आए तब तो सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही देहरादून हम पहुंचे और वहां पर जब हमें मीडिया ने कवरेज किया तब मुझसे एक रिपोर्टर ने ही पूछा कि अगर बागेश्वर बाबा आपसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं तो आप क्या कहेंगी। तो मैंने उसके जवाब में कहा था, क्योंकि हम सभी लोग सनातनी हैं और हमारे यहाँ भगवान श्री राम जी के समय से जो शादी जैसे मैटर का टॉपिक होता है इस पर हमारा कुछ भी अधिकार नहीं होता। इस पर फैसला करने वाले हमारे माता पिता और गुरुदेव होते हैं। और इस कलश यात्रा से कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं ये मनचाहा वर पाने के लिए कर रही हूँ। कई कह रहे हैं मैं ये शादी के प्रस्ताव लेके जा रही हूँ। कई लोग कह रहे कि मैं अभी अभी देख रही थी न्यूज में, कई कमेंट्स पढ़े थे कि मैं बारात लेके जा रही हूँ सबके साथ में। तो देखिए, इन सभी वायरल बातों में जितनी भी सच्चाई है, मैं सभी न्यूज चैनल्स को कह रही हूँ, आपके द्वारा भी कहना चाहूंगी, सभी लोग 16 जून का वेट कर, हमने अपना एस्टिमेट निकाला है, उसके हिसाब से हम लोग बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। परस्पर अगर महाराज श्री के दर्शन हो जाएं तो हमारे बड़े सौभाग्य हैं। मैं वहीं से पूज्य महाराज श्री के साथ में लाइव आऊंगी और फिर सभी लोगों को अपने मन की मनोकामना और जो भी मेरा संकल्प है वो बता दूंगी। तो शिवरंजनी, जैसा कि आप कह रहे हो कि 16 जून को हम वहां पहुंचेंगे और बागेश्वर धाम से मुलाकात होगी, तो क्या ये सारी चीजें प्लान्ड वे में आप कर रहे हो? मतलब बागेश्वर धाम के जो वहां के स्टाफ हैं, जो लोग हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री का काम देखते हैं,
उन्हें इस बारे में जानकारी है कि आप 16 तारीख को वहां पहुंचोगे और फिर आप बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के साथ लाइव आएंगे? नहीं, हमें भी इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि 16 जून को महाराज श्री वहां पर है या नहीं है, और ना ही हमने किसी को सूचना दी है, और मुझे पता भी नहीं है कि वहां पे किसी को पता है या नहीं है। हाँ, चूंकि मेरे पिताजी और मेरे भाई इसके पहले भी 5-6 बार बागेश्वर धाम जा चुके हैं और पूज्य महाराज श्री से परस्पर मुलाकात हुई है, लेकिन मैं तो सबसे पहली बार ही जा रही हूँ और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं 16 जून को वहां आ रही हूँ। और ये तो हमने अपना एस्टिमेट निकाला है, क्योंकि हम डेली का 25 से 30 किलोमीटर चलते हैं, तो उसके हिसाब से जैसे हमने 1 मई से यात्रा निकाली, तो उसके हिसाब से हम लोग 15, 16, 17 तक पहुंच सकते हैं, ये संभावना है। शिवरंजनी, वैसे तो पूजा पाठ और भक्ति जो होती है वो सबका अपना व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन आमतौर पर हमने देखा है, बतौर हिंदू भी मैं ये चीजें समझती हूँ कि सावन के महीने में अक्सर हमने देखा है गंगोत्री से जल लेकर लोग अलग अलग जो बाबा या देव संस्थान है शिव शंकर के, वहां पहुंचते हैं। ये 1 मई से अचानक इस यात्रा में जो कलश की यात्रा आपने निकाली है, आपकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, और मुझे जो एक शुरुआती जानकारी मिली थी उसमें यह था कि आप YouTube पर भी भजन और गीत बहुत गाती हैं, काफी आपको पसंद किया जाता है। तो ये अचानक यूट्यूबर से भजन गाते गाते अचानक ये कैसे कि यात्रा निकाली जाए और कलश माथे पर लेकर गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक पहुंचा जाए, ये अचानक ऐसा कैसे? क्योंकि मैं बचपन से बहुत ज्यादा भगवान पे विश्वास रखती हूँ, और जब मैं 4 साल की थी तब से मैं भागवत कथा, राम कथा और भजन संध्या इन सभी कार्यक्रम को करती आई हूँ, जगराते वगैरह भी करती हूँ मैं। तो मेरा बहुत पहले से मतलब ये था, सपना ही समझ लीजिए, कि मुझे एक कलश यात्रा करनी थी। जैसे कि हम सभी लोग हरिद्वार में रहते हैं, तो मैंने सोचा कि हरिद्वार से हम लोग बागेश्वर धाम चलते हैं। तो मैंने जब पिताजी से कहा, तो पिताजी ने कहा कि जब हरिद्वार में है ही, तो क्यों ना हम गंगोत्री से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गंगोत्री में सीधे वहां गौमुख है, तो वहां पे गंगा जी साक्षात प्रकट हुई है। तो हमने फिर पिताजी के सपोर्ट से, भाई के सपोर्ट से, सबके साथ में फिर मैंने गंगोत्री से बागेश्वर धाम की यात्रा स्टार्ट करी। गंगोत्री से बागेश्वर धाम ही क्यों, यही सवाल सोशल मीडिया पर और मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है कि ऐसे तो बहुत सारे धाम हैं जहां पर जाया जा सकता है। आपका बागेश्वर धाम में जो विश्वास है, निश्चित तौर पर वो आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन फिर भी ये सवाल बनता है, जैसा कि आपने कहा कि जब मैं गंगोत्री से नीचे उतर रही थी तो मुझे किसी रिपोर्टर ने ये बात पूछी कि क्या बागेश्वर धाम अगर आपसे विवाह का प्रस्ताव रखेंगे तो आपका क्या जवाब होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि उसी सवाल को मैं भी यहाँ दोहरा देती हूँ कि अगर जो कुछ सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है, अगर मान लीजिए ऐसा ही कुछ सवाल आपके सामने आ जाता है, तब शिवरंजनी क्या करें? देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा बैक ईयर में जाना पड़ेगा। 2021 से मैं करीब महाराज श्री को फॉलो करते आ रही हूँ, उनके हर प्रवचन को, उनकी हर कथा को, इवन उनके दरबार के सभी वीडियोस को, जिस तरह से वो पर्चा बनाते हैं और मन की बात बताते हैं, इस तरह से मैं उनको कंटिन्यू फॉलो करते आ रही हूँ 2021 से। तो फॉलो करते करते अचानक मेरी बागेश्वर धाम में आस्था बढ़ गई। और आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि बहुत सारी ऐसी जगह थी कि बागेश्वर धाम ही क्यों। तो जब मैंने इच्छा जताई, तो मैंने सब लोगों ने कहा कि जब बागेश्वर धाम में इतनी आस्था रख रही हो, और मैं लिटरली बता रही हूँ 2021 से जब से मैंने बागेश्वर धाम को मानना स्टार्ट किया है, जब से मैंने अपने आप को उनको समर्पित किया है, मेरा जीवन बिल्कुल टोटली बदल ही गया है। मैंने जो जो मांगती गई इन 2 सालों में, लगभग मुझे सब मिलता गया। तो मेरी इतनी दृढ़ आस्था हो गई, तो मैंने सोचा चलो भाई इस बार तो बागेश्वर धाम ही चलते हैं। देखिए शिवरंजनी, मेरा सवाल फिर से वही है आपसे जिससे आप बचने का प्रयास कर रही हैं, जो कि आपसे गंगोत्री में नीचे उतरते समय रिपोर्टर ने पूछा था कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम की तरफ से वो प्रस्ताव आता है जिसकी चर्चा लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में हो रही है, उस पर आपका जवाब क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न पर जवाब देने वाला मेरा कोई अधिकार नहीं है, ना ही मैं जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे भगवान श्री राम जी के समय से इस मैटर पे, शादी के प्रस्ताव में, शादी का जो भी टॉपिक होता है, इसमें जो निर्णय लेने का अधिकार है वो माता पिता और गुरु का होता है। उसमें हम डिसाइड करने वाले या अपना फैसला सुनाने वाले कोई नहीं होते। चलिए, ये सवाल तो आप टाल रही हैं। खैर, सोशल मीडिया पर शिवरंजनी आपके लिए मेडिकल की छात्रा, MBBS जैसी भी चर्चाएं चल रही हैं। मैं चाहती हूं कि आप अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में भी थोड़ा सा बताएं ताकि चीजें स्पष्ट भी होती रहे, क्योंकि बहुत सारे, जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा कि बहुत सारी फेक खबरें भी आपके लिए फैलाई जा रही है,
तो मैं चाहती हूँ कि अमर उजाला के माध्यम से वो चीजें स्पष्ट हो जाए। बिल्कुल, तो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने एशिया नंबर 1 संगीत महानगरी खैरागढ़ से 8th ईयर का मैंने हिंदुस्तानी गायन में डिप्लोमा किया है और फिलहाल में मैं एमबीबीएस परसुइंग हूँ। कॉलेज का नाम और ईयर मैं गोपनीय रखना चाहती हूँ। चलिए, यानी आप एमबीबीएस की मतलब मेडिकल की छात्रा हैं फिलहाल अभी इस वक्त, जी और पढ़ाई के साथ साथ आप जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि मैं हिंदू धर्म से जुड़े जो भी आस्था और जो भी प्रतीक है उनके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। चलिए, एक सवाल जो मुझे लगता है कि काफी देर से सभी के जहन में होगा। शिवरंजनी ने ये बात तो कह दी कि माता पिता और गुरु का अधिकार होता है विवाह पर शिवरंजनी अगर खुद और निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगी या उनसे तुरंत पूछा जाएगा तो उनका जवाब क्या होगा? मैं पहले भी कह चुकी, अभी फिर कहूंगी, मुझे इस प्रश्न पर जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा खुद का निजी मानना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी इतनी योग्य नहीं हुई हूँ कि इतने बड़े मैटर में मैं अपनी राय दे सकूं या मैं अपना निर्णय कर सकूं। मैं अपने आप को फिलहाल इतनी योग्य नहीं मानती। खैर, जब सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जब आप इस तरीके से बातचीत करते हैं तो वो आपका पूरा निजी मामला जैसा नहीं रह जाता, क्योंकि यही सारी बातें हो रही हैं। आप सेलिब्रिटी बन चुकी हैं फिलहाल पिछले कुछ दिनों में। बहरहाल, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि आपने कहा कि 16-17 जून तक आप बागेश्वर धाम पहुंच सकती हैं, जो कि टेंटेटिव आपकी यात्रा चल रही है। इस वक्त आप चित्रकूट में हैं, तो आपने अंदाजा लगाया कि अगर इतना चलेंगे तो 16-17 तक पहुंच जाए। जी हाँ। सबसे पहले बागेश्वर धाम से मिलेंगी तो क्या आपका उनसे सवाल होगा या क्या आप उनसे कहना चाहेंगी, या आपका रिएक्शन कैसा होगा? जैसा कि आप कह रही हैं कि मेरा बहुत विश्वास है धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम में। तो सबसे पहले तो मैं जो मेरा गंगोत्री से जो जल लाया हुआ है मेरे कलश में, मैं उसको शिवलिंग पर, बागेश्वर शिवलिंग पे चढ़ाना चाहूंगी। और उसके उपरांत अगर बालाजी सरकार ने ऐसी कुछ कृपा करी और अगर पूज्य महाराज श्री वहां पर अगर उपस्थित रहे तो मैं उनके साथ में लाइव आके कुछ भजन गाना चाहूंगी। और एक बात और बताना चाहूंगी, जब मैं महाराज जी के सम्मुख बैठूंगी तब मैं उस समय महाराज जी के मन की एक बात पढ़ने का प्रयास करूंगी। लेकिन शिवरंजनी, जैसा कि है कि बाबा बागेश्वर धाम के लिए कहा जाता है कि वो खुद लोगों के मन की बात समझ जाते हैं, तो आप क्या ये चाहेंगी कि वो आपके मन की बात समझे और आपका भी पर्चा निकले? बिल्कुल चाहूंगी, हर किसी का यही सपना होगा, मेरा भी यही सपना है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे मन की बात वो पढ़े और पर्चा बनाए। लेकिन वो पर्चे पर ही रहे, शिवरंजनी खुद यहाँ मन की बात अपने नहीं कहेंगी, ऐसा? अब जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन फिलहाल मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। चलिए, अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में मैं चाहूंगी शिवरंजनी एक बार आप थोड़ा सा फिर से बता दें। हालांकि आपने कहा कि आप एमबीबीएस की स्टूडेंट है पर कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहती है, तो आपने पढ़ाई, जैसा कि आपने कहा कि 8 साल मैंने जो है खैरागढ़ में संगीत की शिक्षा प्राप्त की है, तो कैसे राम कथा भी, फिर भक्ति भी, फिर संगीत भी, फिर मेडिकल की पढ़ाई भी, तो ये सब कैसे मैनेज हो रहा है? देखिए, अगर मैनेज करने का सवाल है और जैसे अगर लोगों से पूछा जाए जनरली तो लोगों ने तो 10th बोर्ड को भी हवा बना के बहुत टफ है टफ है टफ है ऐसे वायरल किया हुआ है। और फिलहाल अभी मैं 3-4 सालों से जो देख रही हूँ, जो नीट का जो हवा बना हुआ है, नीट नीट नीट, मतलब एक अलग ही कुछ बचा हुआ है स्टूडेंट्स की लाइफ में। तो मैं सबसे यही बताना चाहूंगी कि अगर आप मैनेज करना चाहें, अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो इसमें आप बिल्कुल 110% आप कर सकते हैं। हर चीज को मैनेज कर सकते हैं, हर फील्ड को मैनेज कर सकते हैं। मेरी जैसे और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो हर एक फील्ड को साथ में मैनेज करके चल रही हैं। और आप भी वही कर रही हैं, यानी संगीत भी, भक्ति भी, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार भी, बागेश्वर धाम में आस्था भी, और मेडिकल की पढ़ाई भी। जी हाँ, मैं तो कर ही रही हूँ। शिवरंजनी, मेरे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जो ये पूछना चाह रहे हैं या जो कह भी रहे हैं, आमतौर पर जब आप इस तरीके के कोई काम करते हैं तो आपको मिली-जुली प्रतिक्रिया आती है। कोई तो आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और कुछ लोग आपकी आलोचना भी करते हैं, तो आप इसे उसी तरह से लें कि आपको मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कई सारे लोग शिवरंजनी आपके लिए ये बात कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये एक मेडिकल की स्टूडेंट है जो कि बाबा बागेश्वर धाम, जो कि पिछले कई दिनों से चर्चा में है, उन्हें लेकर खुद फेमस होना चाहती है। बिल्कुल, और ये नया कमेंट नहीं है। जब से मैंने यात्रा पे निकली हूँ करीब 1 मई से, तो मेरे पास में इस तरह के सवाल 4-5 मई से आने शुरू हो गए थे। सब ढोंग है, ढकोसला है, पब्लिसिटी स्टंट है,
बाबा बागेश्वर को बदनाम मत करो, पब्लिसिटी स्टंट है, ये लड़की खुद को फेमस करना चाहती है, खुद पॉपुलर होना चाहती है। उसमें पॉजिटिव तो कम ही मिल रहे हैं, 60-40 का रेशियो है, 60% या कह लो 70-30 है, 70% बिल्कुल नेगेटिव कमेंट्स है। तो मुझे इन सब पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरी बागेश्वर धाम में आस्था है। देखिए, मैं तो बागेश्वर धाम बिल्कुल चुपचाप जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा जो सपना था वो था बागेश्वर बालाजी के दर्शन करना, महादेव पर अपना जो गंगोत्री से जल है उसको चढ़ाना। और इच्छा तो हर किसी की है, उसी प्रकार मेरी भी यही है कि मैं मुझे महाराज श्री से मिलूं। तो इस तरह से बस अब मैं ऐसे ही ट्रोल होती चली गई, हर जगह मुझे न्यूज कवर देता चला गया कि एक इतनी छोटी सी कन्या इस भीषण गर्मी में इस तरह से पद यात्रा कर रही है। जब तमाम तरीके के सवाल जवाब होने लगे तो मुझे जवाब देना पड़ा, और इसी तरह से मुझे हर तरह से मिली जुली सब कमेंट्स मिलते गए, लेकिन मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन क्या कह रहा है। मेरी बागेश्वर बालाजी में आस्था थी, है, रहेगी। शिवरंजनी, आप एक यूट्यूबर के रूप में भी काफी फेमस है, आपके गीत भजन लोग सुनते हैं। आप बहुत यंग हैं, अभी बहुत ज्यादा युवा है, तो मैं ये समझना चाह रही थी कि कैसा फील होता है जब आप एक उद्देश्य के साथ चलते हो और आप अचानक रातों रात सारे मीडिया चैनल्स में दिखने लगते हो, फिर आपसे अचानक सवाल होने लगते हैं कि ये आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो वो कैसी फीलिंग्स है, कैसा अनुभव है, वो मैं चाहूंगी कि आप शेयर करें। न्यूज चैनल्स में ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आ रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मैं जब 4 साल की थी तब से मैं भागवत करती आ रही हूँ, और 4 साल की उम्र से ही भागवत भजन जगराते सब मैं एक साथ में करती आ रही हूँ। तो मुझे बचपन से ही हर जगह से मीडिया का कनेक्शन मिलता रहा। हाँ, यूट्यूब चैनल हमारा खुद का नहीं, हमारे भक्त परिवार चलाते हैं, क्योंकि हम तो ज्यादातर भगवान की भक्ति में ही रहते हैं, प्रोग्राम से बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो हमारे भक्त परिवार पूरा चलाता है, हम उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो मीडिया से कनेक्ट होना या न्यूज का जवाब देना या किसी रिपोर्टर से, किसी एंकर से इस तरह से कन्वर्सेशन करना, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और मैं तो हमेशा से इस तरह ट्रोल होती रही, कभी पॉजिटिवली कभी निगेटिवली। मुझे बिल्कुल नया नहीं लगा ये सब। तो एक चीज बताइए, जैसा कि आप लगातार कह रही हैं कि मैं भक्ति में, धर्म कर्म के काम में लगी हुई हूँ, तो वो मेडिकल की जो पढ़ाई है जो बहुत टफ मानी जाती है, जैसा कि आप भी कह रहे थे कि नीट को भी हवा बनाया जाता है, तो वो कैसे आप बैलेंस कर पाते हो? मैं तो चाहती हूँ कि आप इतनी यंग हो कि आप वो जो बैलेंस है वो उसका अनुभव थोड़ा शेयर करो, तो ताकि और दूसरे बच्चे भी जो इन दिनों युवाओं में बहुत सारी चीजें बढ़ती दिख रही हैं, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से। तो आप बता रहे हो कि आप लगातार बिजी हो धर्म कर्म के काम में, यात्राओं में, भजन में, और उसके बाद आप मेडिकल की पढ़ाई भी कर रहे हो। जी हाँ, तो मैं बताना चाहूंगी, संगीत एक ऐसा फील्ड है, चाहे आप कितने भी फ्रस्ट्रेट रहें, कितने भी डिप्रेस्ड रहें, कितने भी परेशान रहें, अगर आप हर कोई इसको फील करता है, अगर आप मुश्किल से अगर 10-15 मिनट अगर संगीत में अपने आप को खो देते हैं, तो आपका हर प्रकार का टेंशन, हर प्रकार की परेशानी सब कुछ चली जाती है। और चूंकि मैं बचपन से ही भजन में बहुत ज्यादा एक्टिव रही, और इसी कारण मेरी ये भक्ति मुझसे छोड़ी नहीं गई, चाहे वो नीट रहा हो, चाहे 10th-12th के बोर्ड रहे हो, चाहे वो एमबीबीएस की पढ़ाई रही हो, मुझसे मेरे भगवान की भक्ति छोड़ी नहीं जा सकती, और मैं इसको पूरे जीवन भर, जब तक ये श्वास रहेगी तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। चलिए, अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ कि देश का हर युवा आपकी तरह हो कि इतना बैलेंस करके अपनी लाइफ को चला पाए कि गंगोत्री से जल भी लेकर निकल जाए, धर्म कर्म का काम भी करे, भजन भी करे और मेडिकल की पढ़ाई भी कर ले। मैं अंत में आपसे ये चाहूंगी शिवरंजनी, जैसा कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि एक मिली-जुली प्रतिक्रिया आती है, जो कि आपने जिसका रेशियो आपने 60-40 बताया कि 60% लोग मुझसे जो है बहुत सहमत होते हैं, तो 40% मुझे ट्रोल भी करते हैं, जो कि सोशल मीडिया का शब्द है ट्रोल करना। तो आप अपने आलोचकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जितने भी मेरे आलोचक हैं, उन्हीं की वजह से आज मैं इतनी ज्यादा वायरल हुई हूँ। आप ही सबकी दया दृष्टि, आप ही सबकी कृपा है जो मैं इतनी ज्यादा रातों रात फेमस हुई हूँ। ना आप मुझे ट्रोल करते, ना मैं इतनी वायरल होती, ना मुझे इतने हर चैनल वाले बुलाते, और मुझे बालाजी भगवान की कृपा ही लगती है इसमें। तो मैं सभी ट्रोलर्स को कहूंगी कि इसी प्रकार मुझे ट्रोल करते रहिए, मुझे वायरल करते रहिए। शिवरंजनी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा है। शिवरंजनी, अंत में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे दर्शक जो है मुझसे ये भी पूछना चाह रहे हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, और बाबा बागेश्वर धाम के अतिरिक्त आपको किसने इतना इंस्पायर किया है कि आप राम कथा, भगवत कथा जो है 4-5 साल की उम्र से करती आई हैं,
गीत भजन में आप लगी हुई हैं। आपने बताया कि आपके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, बट फिर भी बहुत सारे परिवार के लोग इस तरीके से होते हैं। आपको किसने इंस्पायर किया? मेरे घर में बचपन से भजन का माहौल था, इसलिए क्योंकि जो मेरे पिताश्री हैं वो हरिओम शरण जी के शिष्य रहे और उन्हीं के भजन जब मैं छोटी सी थी 4-5 साल की तब से मैं सुनती आ रही। तो मैं पिताजी को देखते देखते मेरे सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है वो मेरे पिताजी हैं और उन्हीं को देख के कहो कि मैं अपनी इस लाइन में आ पाई और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं आज तक इस लाइन में रही हूँ और आगे भी रहूंगी। आपके परिवार में कौन-कौन है जो कि क्या सभी लोग आपके भाई-बहन भी हैं जो कि सभी लोग इसी तरीके से कामकाज में लगे हैं? मैं सिंगल हूँ, मैं इकलौती बेटी हूँ अपने परिवार की। मेरा एक छोटा भाई है, वो तबला उस्ताद है, बहुत बढ़िया तबला बजाता है, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का शिष्य है और मेरे साथ कई वीडियोस उसके वायरल भी होते हैं, जुगलबंदी के साथ में संगत करता है। सभी का, मेरे छोटे भाई का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला मुझे इस यात्रा में और जो भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, इस टाइम मेरा परिवार पूरी तरह से मेरे साथ में सपोर्ट में खड़ा है। चलिए शिवरंजनी, एक बहुत कई बड़े मिशन के तौर पर आप निकली हुई हैं, गंगोत्री से लेकर आपको शुभकामनाएं हैं। जाते जाते अंत में मैं चाहूंगी कि जिस भजन और गीत के लिए शिवरंजनी खूब जानी जाती हैं और मंत्रमुग्ध कर देती हैं, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए 2-4 लाइनें हो जाए, आपका कोई भी पसंदीदा भजन। बिल्कुल, मैं अवश्य सुनाना चाहूंगी। सारे गा पा धा नी धा पा धा रे गा पा धा रे गा मा धा रे गा सा गा गा, सारे गा पा गा रे सा गा रे सा रे, रे मा पा धा पा मा धा पा गा रे मा गा रे गा सा रे सा। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार मुख है जो रहे मुख वो है जो हरि नाम का स्मरण किया करे, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुन गाने लगी, महलों में परी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। बहुत सुंदर शिवरंजनी, वाकई में आप बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। फिलहाल आप इस वक्त सोशल मीडिया की स्टार बनी हुई हैं, आप बाबा बागेश्वर धाम से मिलने जा रही हैं, आप उनसे मुलाकात करिए। उनसे बातचीत के बाद हम आपसे फिर एक बार जुड़ेंगे, जब आप 16-17 जून को उनसे मुलाकात करके आएंगी तो फिर हम आपसे बात करेंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा और बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने आपसे क्या कुछ बातचीत की। आपकी इच्छा है कि वो भी आपका पर्चा बनाए और आपके मन की बात जाने। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, अपना ख्याल रखिए, आप बहुत लंबी यात्रा पर निकली हैं, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे बाबा बागेश्वर धाम से मुलाकात करने के बाद। बिल्कुल, अवश्य, बहुत बहुत धन्यवाद। मन से उजाला कर चले, मन से